और कुछ नहीं चाहिए। मम्मी भूल जा, मैं पूरी राजस्थान में क्यों बात करूं। मेरे बाबू की तबीयत सही नहीं है आज। ये जा रहे हैं विकास नगर, डॉक्टर को दिखा के आ रहे हैं। बड़े वाले बाबू को थोड़ा मतलब दूध भी नहीं पी रहा 2-3 दिन से, थोड़ा सर भी गरम गरम लग रहा है उसको। बाबू जल्दी आना, तू जल्दी आना है, उसको जल्दी आना। मेरी माँ नजर लाग जाए थारे। तो फ्रेंड्स, पोंटा से विकास नगर ज़्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट का रास्ता ही है। पर गुड़िया को हम घर पे रखेंगे, वो ऊपर का दूध नहीं पीती, इसलिए घर पे उसको रखा नहीं, करनू को साथ भेजा है, वो गुड़िया को रख लेगी। इस घर में इतने जूते चप्पल है ना, दिन में कितनी बार ठीक कर दो, वापस वैसे के वैसे बिखेरा मिलता है। पूरा भरा हुआ है देखिए। और ये छोटा और है इधर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, मैं अभी रेडी हुई हूँ। तो दिन में तो मैंने अलग ड्रेस पहनी हुई थी, अभी चेंज करें और ब्लैक वाला ले ले। अनु मुझे पूछे कौन सा स्टॉल लूँ, और अभी यहाँ से चिक्कू उठा है तो फिर कंबल वगैरह बिखरी हुई, दादी साहब बोले सारे बिखरे हुए। और मैंने ये ड्रेस पहना है इस बार। ये ना मैं मतलब लहंगे, ये राजस्थान ड्रेस 4 ही लाई, यहाँ पे कम ही ड्रेसेस लाई, और बाकी लोवर टी शर्ट, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा कम ही पहनती हूँ, बाद में सलवार सूट वगैरह भी पहन लेती हूँ। और अभी हम जा रहे हैं हमारी दूसरी वाली शॉप पे। हम कल गए थे, वो बड़ी वाली शॉप है, उस पर पापा और राधे बैठते हैं, और जसवंत जिस शॉप पे बैठता है दूसरी वाली है, वो बद्रीपुर में है। तो अभी हम बद्रीपुर जा रहे हैं। और क्या बता रही थी, अभी हमारा डोसा खाने का प्रोग्राम था आज। तो हमेशा और तो हम सब कुछ घर पे मंगा के खाते हैं, नहीं जाते हैं शॉप पे, पर इस बार डोसा ना घर पे आता है तो वो कुछ अलग सा हो जाता है, फ्रेश सा नहीं दिखता। तो भाइयों ने, मैंने प्रोग्राम बनाया कि आज वहाँ जाके खाएंगे। क्या है तेरे ये देखो मुँह दिखा दिए बाहर। तो अभी हम जा रहे हैं, कुछ रेडी हो गए, कुछ नहीं। प्रियंका नहीं जा रही है, छोटी वाली भी नहीं, वो मना कर रहे हैं, तो मैं नहीं जा रही क्योंकि उनकी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, वो कह रही मुझे नहीं खाना, अरे मत रुला इसको, तो इसलिए वो नहीं जा रहे हैं, हम लोग चलते हैं। और अभी टाइम हुआ है 8:30, क्योंकि हम लोग है ना कल उस शॉप पे गए तो बहुत लेट गए थे, मतलब 11 बजे गए थे, और 10 बजे दुकान को बढ़ाने का टाइम होता है, तो इसलिए फिर ग्राहक वगैरह नहीं थे, खाली खाली था। तो मैंने कहा थोड़ी रौनक होती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पर शर्म आती है सबके सामने, पता नहीं दूसरे लोगों की दुकान पे जाने में शर्म नहीं आती है, घर की जाने में शर्म सा लगता है, क्योंकि कभी जाते ही नहीं हम लोग। इस बार फिर भी मैं जा रही, वरना मैं तो 2-3 साल हो जाते जाती नहीं शॉप पे कभी। तो इस बार इस छोटी वाली शॉप पे चलते हैं, और बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। हम लोग आके सीढ़ियों में खड़े हैं, उन सब का वेट कर रहे हैं। ये आया, ये आए, ये देखिए, ये फर्स्ट वाली जा रहे हैं। मम्मी भी फर्स्ट टाइम जा रही है? सच में बता नहीं? अच्छा, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? हम उन सब का वेट कर रहे हैं, गली में आके खड़े हो गए। ये देखिए बाहर कितना सुंदर लग रहा है, ये बेल इतनी बाहर आई हुई है, फिर ये रो क्यों रहा है? तो ये हमारी गली है। तो फ्रेंड्स, पहले प्रियंका बीने ने मना किया था, वो नहीं जा रहे थे, फिर जसवंत ने कहा कि वो अकेले घर पे रहेंगे, इससे अच्छा वो भी चले, अगर नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं, उनको जो भाएगा वो खा लेंगे, पर इसी बहाने सबके साथ वो भी शॉप देख के आ जाए, क्योंकि वो भी कभी गए हुए नहीं है। तो फिर वो भी रेडी हो गए चलने के लिए। ये लो ये घूंघट में ये आ गई हमारी दूसरी वाली शॉप, बीकानेर मिष्ठान भंडार। तो फ्रेंड्स, अभी हम शॉप के अंदर आ गए, और ये वाली शॉप है जहाँ बद्रीपुर में है, और इस पे जसवंत बैठता है। और बता दो, सब अपना अपना ऑर्डर कर रहे हैं किसको क्या खाना है, क्योंकि आज सब चाइनीज़ खाने के लिए आए हैं, और स्पेशली डोसा खाने के लिए आए हैं। और यहाँ पे डोसा भी अच्छा मिलता है, सब कुछ अच्छा मिलता है वैसे तो। और पता है, डोसा घर पे लाते हैं तो क्रंची सा नहीं रहता, यहाँ पे खाते हैं तो क्रंची क्रंची रहता है। उसी वजह से पता है, हम लोगों ने कभी शॉप में आके समोसा तक नहीं खाया, आज हम डोसा खाने के लिए आ गए। और वो भी मतलब जसवंत ने बोला कि हाँ चलो खिला दूँगा। मैं वही अगर पापा के शॉप पे जाते ना तो वहाँ नहीं खाते। उस दिन आपने देखा, हमने कोल्ड ड्रिंक पी थी सिर्फ, वहाँ भी कुछ भी नहीं खाया था।
पर इस शॉप पे आया, यहाँ पे जसवंत है तो फिर इतनी शर्म भी नहीं आ रही। और यहाँ पे मतलब जो हमारे वर्कर लोग हैं, जो लेबर है, वो भी कम है यहाँ पे, इतने नहीं है, क्योंकि उस वाले शॉप पे ज़्यादा स्टाफ है। यहाँ पे है पर यहाँ पे बेकरी वाले ज़्यादा है। यहाँ पे बेकरी वाले जो केक वगैरह जो सारे कुछ और बेकरी का जो आइटम होता है वो इस वाले शॉप के ऊपर गोदाम में यहाँ पे बनता है। और मिठाई वगैरह बाकी दूसरा जो भी सामान है उस शॉप के ऊपर 2-3 गोदाम है, वहाँ बनते हैं। तो यहाँ पे इतना मतलब इतनी भीड़ नहीं रहती, थोड़ी कम रहती है उस शॉप के मुकाबले। और ये देखो मेरे बच्चे तो बस इनको तो यही खाने चॉकलेट और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे वर्कर लोग काम करते हैं वो यहीं पे रहते हैं, 50 से 60 आदमी यहाँ पे करीबन रहते हैं। और वो यहीं पे इनका सोने का, खाने का, पीने का सब कुछ यहीं पे बनाया हुआ, यहीं पे रहते हैं। और फाइनली आज हमने ऑर्डर किया है। दादी सा तो कुछ खा ही नहीं रहे थे, उनके गैस की प्रॉब्लम है तो वो तो हर चीज़ के लिए मना ही कर रहे थे। फिर उनके लिए एक रसमलाई ऑर्डर करिए कि वो तो उसके लिए भी मना कर रहे कि नहीं मैं कुछ नहीं खाऊँगी, कुछ नहीं खाऊँगी। फिर बोला कि यार घर मतलब आए हो तो कुछ तो खा के जाओ। फिर चलो बोला कि चलो ठीक है एक रसमलाई लेके आ जाओ, तो उनको बस एक रसमलाई ऑर्डर करी है। और बाकी यहाँ पे लस्सी है, कुल्हड़ आइसक्रीम भी है, मतलब बहुत सारी वैरायटी है। मैं अब एक एक के नाम लेके नहीं बता सकती ना, क्योंकि बहुत कुछ है खाने के लिए। पर उनको तो खाना ही नहीं है, क्योंकि वो मतलब घर पे भी बहुत कम खाते हैं। फिर वो मतलब पचने की दिक्कत रहती है उनकी थोड़ी, क्योंकि एज के अनुसार। और मेरी दादी सा का तो यहाँ पे मन लग जाता, पर मेरे दादू सा को पहले यहाँ लेके आते थे ना तो उनका मन नहीं लगता था यहाँ पे। उनको लाते थे, 1-2 दिन रहते थे, मतलब वहाँ होते तो उनको ये होता था कि हाँ मुझे चलना है, तो आते थे। फिर यहाँ पे बोलते मन नहीं लग रहा। राजवीर को भी किंडर जॉय चाहिए। राजवीर अभी इन्हें फ्रूटी चाहिए, पी नहीं पिए खराब भी करे पर चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारे ऑर्डर करे हुए अभी आए नहीं है, तो सब बैठे हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे दोनों बिरनियों ने घूंघट क्यों निकाल रखा है, पर घूंघट हमारे मतलब दादी सा है ना, इस वजह से मम्मी हो मतलब घर में तो नहीं निकालते हैं, जब भाई पास में होता है तब घूंघट निकालते हैं। तो यहाँ पे अभी जसवंत है तो फिर प्रियंका तो जेठ जी की वजह से निकालते हैं, और छोटी बिरनी भी दादी सा इस वजह से निकालते हैं। मम्मी है दो मतलब ऐसे घर में नहीं निकालते हैं, बाहर कहीं होते हैं तो निकालते भी है। घर में भी आधी बार होता है, आधी बार नहीं होता है, ऐसा सिस्टम है। तो फ्रेंड्स ये बाहर गोलगप्पे वगैरह के काउंटर लगे हुए हैं। यहाँ पे गोलगप्पे भी है, टिक्की चाट भी है, छोले भटूरे भी है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ना 3 तरह की जलेबी मिलती है, अमृति जलेबी है, प्लेन जलेबी है और पनीर जलेबी मिलती है। और यहाँ पे छोले भटूरे भी रोज़ मिलते हैं। पहले यहाँ पे ना संडे को छोले भटूरे मिला करते थे, बस संडे को बनते थे, बाकी डे नहीं बनते थे। पर अब यहाँ पे रोज़ बनते हैं और बहुत टेस्टी। मैंने इस बार आने के बाद या 2 या 3 बार खा लिए, बहुत ही टेस्टी वाले बने थे। और अब हमारा ऑर्डर है वो आ गया है। तो हमने मसाला डोसा ऑर्डर किया था, जो बहुत ही टेस्टी आया है। और यहाँ की चटनियाँ भी बहुत मस्त लगी थी। मतलब कई बार है ना घर का डोसा अच्छा लगता है हमें, सांभर बाहर की नहीं अच्छी लगती है, पर यहाँ पे दोनों चीज़ थी, डोसा भी अच्छा था, सांभर भी अच्छी थी। और भाभी अभी भी वेट कर लिया। फिर मैंने भाभी को दोनों को मेरी तरफ बुला लिया, हम लोग एक ही टेबल पे बैठ गए सारे। और हमने फ्राइड मोमोज भी मंगाए थे, और नॉर्मल जो स्टीम वाले मोमोज आते हैं वो भी मंगाए थे। और हमने फिर गोलगप्पे ऑर्डर किए थे दही वाले, क्योंकि घर पे हम लोग दही वाले नहीं मंगाते, पानी वाले ही लाते हैं, क्योंकि अगर दही वाले लाते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, घर लाते हैं तब तक। तो फ्रेंड देखिए ये ना स्टाफ के भैया है और उनके पास गुड़िया आराम से चली गई है। मतलब 1% भी ये मतलब ऐसे नहीं है कि रोने के मूड में, आराम से खुश हो रही थी, खेल रही थी इनके साथ। और ये हमारे सामने वाले आंटी आते हैं तो इतना मुंह बनाती है, रोती है। मतलब तीनों बच्चों का सेम सीन है, मतलब वो अगर सामने भी देखते हैं तो रोने लग जाती है, मतलब तीनों रोते हैं। और अभी आज यहाँ पे मतलब आराम से इनके साथ खेल रही हो, क्योंकि हम सब खाना खा रहे थे। तो फिर एक को इनको भैया को पकड़ाया, एक को जसवंत लेके खड़ा है, और एक को कन्नू या अन्नू में से उन दोनों में से कोई रख रहा है, क्योंकि सब साथ में बैठ गए थे। मम्मी ने तो वो सबसे ज़्यादा फटाफट खाना खाया और उठ गए थे कि मैं बच्चों को ले लेती हूँ और तुम लोग आराम से खाओ। बस अब हम सबका खाना वाना हो गया है और बस गोलगप्पे खाने बाकी है, बस गोलगप्पे खाएंगे अभी। तो फ्रेंड्स हमें पोंटा साहिब आए हुए करीबन 20 साल हो गए। 20 साल में पहली बार अपने शॉप पे आके गोलगप्पे सब कुछ खाना मतलब हमारे लिए बहुत नई चीज़ थी। आप लोगों को लगता है हम लोग आते रहते होंगे, घर की शॉप है खाते रहते होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मम्मी भी कभी भी नहीं आते हैं। मतलब वो मैंने आपको पिछले वाले व्लॉग में बताया था, कोई मेहमान आ जाए तो उनको लाना करना होता है तो वो इमरजेंसी वाला हो जाता है तब आते हैं, पर आके खाना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो इस बार ये हमारा मतलब खाने का भी प्रोग्राम बन गया, घूमना भी हो गया और भाभीयों का भी साथ में हो गया, वरना मेरे आने से इनको भी आने का मिल गया, वरना फिर प्रोग्राम बनता ही नहीं है। और अब छोटी दोनों भाभियाँ उस वाली शॉप को देखे बगैर रह गई, फिर उनको दोनों को कभी उधर भी लेके जाना है।
और ये देख लो, कन्नू ने मेरा पूरा वीडियो बनाया, इतना बड़ा भैया ने गोलगप्पा दिया था ना मुझे। पहले हमारा जो स्टाफ था ना वो शुरू से राजपुरोहित लोग ही थे, जो हमारे समाज के थे वो थे, तो इस वजह से हम लोग बहुत कम आना जाना, वैसे पर्दा सिस्टम जैसा हो गया था। फिर हम लोगों की आदत ही वैसे ही हो गई थी कि नहीं जाना नहीं खाना, मतलब कई बार कुछ काम भी हो जाता ना तो फिर भी मैं खुद मना करती थी, नहीं मुझे नहीं जाना। तो फ्रेंड्स आज अब घर जाके खाना बिल्कुल थोड़ा सा बनाना है, क्योंकि हम लोगों का तो सबका फुल पेट हो गया और बस पापा और दोनों भाई और बजरंग भैया 4 लोगों का खाना बनना बाकी है। और बच्चे वगैरह का तो मतलब वो तो क्या कुछ खाया नहीं उन्होंने। और इस तरफ से हम वापस घुमा के लाया गाड़ी भैया, तो इसी रोड पे हमारी बड़ी वाली शॉप आएगी। ये विश्वकर्मा चौक आ गया, तो ये वाली देखिए हमारी बड़ी वाली शॉप आ रही है। ये बड़ी वाली है, वो छोटी वाली है। तो मतलब कितने लोगों के सवाल थे ना कि आप अपनी शॉप बताइए, मतलब क्या काम करते हैं पापा वगैरह। तो आज आपको इस ब्लॉग में पूरा देखने को मिल गया और घर पहुँच गए हम लोग सब। तो फ्रेंड्स हम लोग शॉप पे जाके आ गए हैं, सबका खाना वाना हो गया है और मतलब हम लोग तो फुल खा के आए हैं। और पापा का, दोनों भाइयों का, बजरंग भैया का, इनका खाना बनाना है। मम्मी सब्जी वगैरह भाभी बना के गए थे, बस अब रोटी बनानी है, वो लोग खाना खाएंगे। और मैं आपको बता दूं, हमारे शॉप को यहाँ पे करीबन 20-22 साल हो गए होंगे पोंटा में, पर हम लोग कभी भी नहीं गए आज तक। हमने मतलब वहाँ पे जाके नहीं खाया, पहली बार है कि हम लोग मतलब घर पे लाके हमेशा खाता है, यहाँ तो घर पे तो रोज का चलता है, पर जाके खाना बहुत बड़ी बात है आज हम लोगों के लिए। दूसरों की शॉप पे खाते हैं पर घर की शॉप पे कभी नहीं खाया, तो पहली बार आज सबने घर अपने शॉप पे जाके खाना खा मतलब खा के आए, खाना वाना खा के आए। और पहले तो पता पापा का क्या सिस्टम है, मतलब पापा को थोड़ा कम पसंद है। अब तो राजपुरोहित मतलब हमारे समाज के कम रहता है, पहले तो हमारा स्टाफ भी पूरा तौलिया सर का उधर का था, बीकानेर का। अब थोड़ा चेंज हो रखा है तो इतना वो नहीं है। पापा को ना खुद को ही शर्म आने लग जाते हैं जब हम लोग जाते हैं। तो आपने देखा नहीं, हम लोग उस शॉप में गए तो पता क्या था, हम लोग थोड़ी देर बैठे और पापा कह रहे ठीक है मैं घर जाता हूँ, आप लोग आ जाना। भाई वगैरह होते हैं इस वाली छोटी वाली शॉप में, पापा नहीं बैठते, भाई बैठता था, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। तो आज आराम से सबने, और भाभी और तो फर्स्ट बार ही गए, उनकी शादी को कितना टाइम हो गया फिर भी। और इस व्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। और कल हमें जाना है सुबह हरिद्वार, तो अभी देखो 10 बजे, रात के 12 तो वैसे ही बच जाएंगे। सुबह सोचा हुआ जल्दी निकलने का, और जल्दी हो पाएगा नहीं हो पाएगा अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताना हमारी शॉप कैसी लगी, और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वो भी हम मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही आपको पता है। तो इसी के साथ बाय बाय, गुड।